छांदोग्य उपनिषद। यह उपनिषद सामवेद की तल्वकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण का भाग है। छांदोग्य ब्राह्मण में कुल 10 अध्याय हैं। उनमें से पहले और दूसरे अध्यायों को छोड़कर शेष 8 अध्यायों का नाम छांदोग्य उपनिषद है। प्रथम अध्याय, प्रथम खंड, ओमकार की व्याख्या। ओम रूप इस अक्षर की उद्गीत शब्द वाच्य परमात्मा के रूप में उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उद्गाता ओम इस अक्षर का ही सर्वप्रथम उच्च स्वर से गान करता है। उस ओमकार की व्याख्या आरंभ की जाती है। इस चराचर जीवों का रस आधार पृथ्वी है। पृथ्वी का रस आधार अथवा कारण जल है। जल का रस उस पर निर्भर करने वाली औषधियां हैं। औषधियों का रस उनसे पोषण पाने वाला मनुष्य शरीर है। मनुष्य का रस प्रधान अंग वाणी है। वाणी का रस सार ऋचा है। ऋचा का रस साम है और साम का रस उद्गीत ओमकार है। इनमें जो 8वां सबसे अंतिम रस उद्गीत रूप ओमकार है, वह समस्त रसों में उत्कृष्ट रस है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ एवं परब्रह्म परमात्मा का धाम आश्रय है। अब कौन कौन ऋचा है, कौन कौन साम है तथा कौन कौन उद्गीत है, यह विचार किया जाता है। जिनके अक्षर, पाद और समाप्ति ये नियत संख्या के अनुसार होते हैं, उन मंत्रों को ऋक कहते हैं। जिनके अक्षर आदि की कोई नियत संख्या या क्रम न हो, उन्हें यजु कहते हैं। ऋक संज्ञक मंत्रों में ही जो गीत प्रधान हैं, गाए जा सकते हैं, उनकी साम संज्ञा है। साम मंत्रों द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है। वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है और ओम यह अक्षर ही उद्गीत है। जो वाणी और प्राण तथा ऋचा और साम है, यह एक ही जोड़ा है, दो नहीं। अर्थात वाणी अथवा ऋचा तथा प्राण अथवा साम एक दूसरे के पूरक हैं। वाणी और प्राण का अथवा ऋचा और साम का यह जोड़ा ओम रूप इस अक्षर में भलीभांति संयुक्त किया जाता है। जिस समय स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम पूर्वक मिलते हैं, उस समय वे अवश्य ही एक दूसरे की कामना पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार यह वाणी और प्राण का जोड़ा जब ओमकार में लगाया जाता है, तब वह सदा के लिए पूर्ण काम कृत्य हो जाता है। इस रहस्य को जानने वाला जो कोई उपासक इस उद्गीत स्वरूप अविनाशी परमेश्वर की उपासना करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। यह ओम रूप अक्षर अनुज्ञा अर्थात अनुमति सूचक भी है, क्योंकि मनुष्य जब किसी बात के लिए अनुमति देता है, तब ओम इस शब्द का ही उच्चारण करता है। किसी को कुछ करने के लिए यह अनुज्ञा अनुमति देना है, वही समृद्धि बड़प्पन का लक्षण है। अतः इस रहस्य को जानने वाला जो साधक उद्गीत के रूप में उस परम अक्षर परमात्मा की उपासना करता है, वह अपनी और दूसरों की समस्त कामनाओं, भोग्य वस्तुओं को बढ़ाने में समर्थ होता है। ओमकार से ही ऋक, यजु और साम ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदों में वर्णित यज्ञ आदि कर्म आरंभ होते हैं। इस ओमकार रूप अक्षर की अर्थात इसके अर्थभूत अविनाशी परमात्मा की पूजा प्रीति के लिए इसी की महिमा एवं रस, प्रभाव एवं शक्ति से ओम इस प्रकार कहकर अर्धवर्यु नामक ऋत्विक आश्रावण करता है, मंत्र सुनाता है। ओम यूं कहकर ही होता नामक ऋत्विक शशन करता है, मंत्रों का पाठ करता है। और ओम यूं कहकर ही उद्गाथा उद्गीत का गान करता है। जो इस रहस्य को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोनों इस ओमकार से ही यज्ञ आदि कर्म करते हैं। परंतु जानना और न जानना दोनों अलग अलग हैं।
साधक जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक उसके वास्तविक रहस्य को बताने वाली विद्या के द्वारा अर्थात उसके तत्व को समझकर करता है, वही अधिक से अधिक सामर्थ्य युक्त होता है। यही इस ओंकार रूप अक्षर की प्रसिद्ध व्याख्या, उसकी महिमा का वर्णन है।